प्रिय भाई और बहनों, आपका राधे राधे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास के पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाऊंगी। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार तथा उसके सहकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों को मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था? इसके विषय में सब विस्तार मुझसे कहो। श्री कृष्ण ने कहा, इस भूमंडल पर एक अंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहंस से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन अन्न आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने की वजह से उनको बड़ा दुख था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह योगी एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इस कारण क्या है? योगी कहने लगा, निपुत्र के घर की भीत के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निपुत्र हो, अन्न पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वप्रथम है मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप सर्वप्रथम हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब विस्तार कहा और सब तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम इस दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा 32 हो जानी चाहिए। प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब विस्तार कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने अपने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता उत्पन्न हुई और वह विनय विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर 32 वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और
कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से वह फल तोड़कर अपने स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या ग्रहण बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासों का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह इसे कैसे सहन कर सकेंगे। वास्तु उन्होंने देवदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर गणेश जी के पूजा करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसी के साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद इसको लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी से नहीं कही। धनेश्वर ने पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासों का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विभवती और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाए कर मंडप आदि का कीर्तन किया गया तो लगन के समय वर को धनुवांत हो गया। वास्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब काम रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब जो वर के पिता व उसके मामे में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी। पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। पर वह दृष्ट विचार वाली थी, बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा रात्रि भर वह सोते रहे। प्रातः काल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी व हे प्रिय, लो इस और प्रेम निशानी समझ कर हो जाओ और मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। इसमें सुगंधित वाली एक मालनावालिका नेवालिक नामक फूल लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई स्नेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह
पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को खूब अच्छी प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा नहीं है जिसके साथ रात्रि को मेरा प्राणग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपूर्व और कन्यादान के समय जो मैंने गुण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बात कही थी वह सब सुनाए। पिता के अनुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विश्वास के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से सर्प उसको काटने न पाया, क्योंकि उसकी मां ने पहले से ही 32 पूर्णिमासों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने लगा, प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वासना भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में मात्र पुष्प कुछ भी न रहे तो उसको अंत आश्चर्य हुआ, और जब वह फिर वैसे ही हरी भरी हो गई तो जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत हो गया। तब देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके सास ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से चलने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही उसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तभी सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने सास ससुर के घर से दान दहेज में लेकर अपने घर के लिए चल दिया। गांव के आने पर तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारे पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद ही देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों पर प्रणाम किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणाएं देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इस व्रत के कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासों के व्रत के करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जैसे यह कथा आपकी और लोगों तक पहुंच सके और भगवान शंकर भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।